सरकार में क्या 3 बच्चों से ज्यादा अगर हुए तो वो क्या फैसला सरकार ले रही है, उस पर क्या कानून लाने जा रहे हैं आप लोग? मैं अपनी स्वयं की राय इसमें देता हूं। पिछले कई वर्षों से मैं निरंतर ये मांग कर रहा हूं कि एक देश एक कानून। जब कश्मीर की भी हमने बात कही तो आज कश्मीर में धारा 370 रखने के बाद में पूरे देश का जो कानून है वही कश्मीर में है। नहीं तो कश्मीर में कभी जाते थे तो ये कहा जाता था कि आप भारत से आए हो, तो मन में पीड़ा होती थी कि भारत का और कश्यप ऋषि की धरती है, तपोस्थली, हमारा तो वहां से ज्यादा जुड़ाव है। मां सरस्वती का उद्गम है और अनगिनत हमारे देवी देवताओं की मां सत्य कथाएं हैं। आज भी ये कहते हैं कि 33 कोटि देवता वहां विशेष दिवस मनाए जाते हैं जिसमें कश्मीर में आते हैं। तो ये पीड़ा थी हमारे को कश्मीर को लेके, तो बहुत अच्छा रहा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और गृह मंत्री जी का, अमित शाह जी का धन्यवाद है कि 370 हटा के आज देश में सुख शांति समृद्धि और एक कानून है। मेरा निवेदन है स्वयं की ओर से, एक आम नागरिक होने की तरफ से मैं निवेदन करता हूं और ये मांग बहुत समय से हम लोग करते आ रहे हैं। एक देश एक कानून है, तो जनसंख्या दिवस पिछले दिनों गया है और एक भारी समस्या है कि किस प्रकार से जनसंख्या वृद्धि हो रही है और बैलेंस भी बिगड़ रहा है, अनुपात भी किस हिसाब से हो रहा है संख्या का। कुछ एक पर्टिकुलर एक समाज तो है जो 4 बेगम और 36 बच्चा इस देश में रखता है। ऐसे अनगिनत है हमारे पास में मामले। इस सदन के अंदर भी, विधानसभा सदन के अंदर भी ऐसे व्यक्ति हैं जो 3-3, 4-4 पत्नियां रखे हुए हैं। और एक वर्ग के लिए कानून है कि भाई वो वर्ग तो कानून नहीं भी है तो भी उसका पालन करता है। बहुसंख्य समाज पालन करता है कि मैं, मेरी पत्नी, एक बच्चा, ज्यादा से ज्यादा 2 बच्चा। और एक वर्ग विशेष इस काम में लगा है, इसी एक अभियान में लगा है कि 4 बेगम और 36 बच्चा हो। तो ये तो गलत है। सबके लिए समान कानून होना चाहिए। देश का विकास कैसे आगे बढ़ेगा, देश की समृद्धि में, विकास में सबका अधिकार है और बराबर रूप से आदरणीय मोदी जी के आने के बाद में हो रहा है। बिना किसी भेदभाव के श्यामलाल की रामलाल की, रहीम की राम, कोई भेदभाव नहीं है। बराबर सबके लिए समान रूप से योजनाओं का, जन कल्याणकारी योजनाओं का, गरीब कल्याण का लाभ जब सबको मिल रहा है तो फिर आप इस मामले में भी तो ध्यान दें और मदद करें कि ये इस देश में ये जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए और सबको समान रूप से ये तय कर देना चाहिए कानून के आधार पर कि भाई इसे इतनी संख्या का बच्चे होने चाहिए। राजस्थान में भी इस पर विचार कर रहे हैं आप लोग? क्या जल्दी लागू होने वाला है? मैंने कहा, मैं मेरी तरफ से निवेदन करता हूं, सरकार को अपनी तरफ से पत्र लिखूंगा, केंद्र सरकार को भी निवेदन करूंगा कि इस पर विचार करना चाहिए। आज परिस्थिति देखते हुए देश के, प्रदेश के विकास हेतु इस पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। परकोटे इलाके में भी ये घाट गेट से रामगंज की तरफ जाएगा, ईदगाह की तरफ। आप क्या कहते हैं? क्या परकोटे मेरी अतिक्रमण दस्ते से निवेदन, प्रार्थना आपके माध्यम से कि मीडिया ही एक सशक्त प्रहरी की तरह काम करती है, सच को सच दिखाने का दम रखती है। तो मैं आपको निवेदन करूंगा कि चांदपोल बाजार में आप देखेंगे कुछ स्थानों पर छतों के ऊपर कब्जे हो गए। जो छतें दुकानों की, परकोटे के आसपास की दीवारें और उससे संबंधित सारी सरकारी संपत्ति है, ये सनातन पुरातन की संपत्तियां हैं और पुरातन की संपत्तियां का रखरखाव करना सरकार का जिम्मा है। उसी तरीके से हमारे बड़ी चौपड़ से लेकर और रामगंज तक चले जाएं आप, दुकानों की छत पर कब्जा हो गया है, मकान बिल्डिंग बन गई है, पर्दे लगा दिए हैं, बाथरूम लैट्रिन बना दिए गए हैं, उसके ऊपर शौचालय बना दिए गए हैं, अनगिनत ढाबे चल रहे हैं नॉन वेज के खुले के अंदर। आप बड़ी चौपड़ से और रामगंज चौपड़ के ऊपर जाएं, आप देखेंगे कि बरामदे की छत पर कब्जा है, बरामदे में कब्जा है, बरामदे के बाहर 20 फीट का कब्जा है, मात्र 5-6 फीट का रास्ता रह गया है। इतनी बड़ी दुर्दशा कर दी है और वहां इतनी दुर्गंध आती है कि वहां आदमी जा नहीं सकता, घुस नहीं सकता। तो मेरा तो जेडीए दस्ते से निवेदन रहेगा, नगर निगम से निवेदन रहेगा, क्या कार्रवाई सिर्फ एक तरफा करने की होती है? आप दोनों तरफ ध्यान देकर कार्रवाई करें कि आप कभी रामगंज से घाट गेट भी जरा घूम कर देखें और घाट गेट से लेकर और ट्रांसपोर्ट नगर तक भी जाकर देखें क्या दुर्दशा ट्रैफिक की हो गई है, क्या शहर की दुर्दशा कर दी है। परकोटों के ऊपर कब्जे कर लिए गए, परकोटों की दीवारों पर कब्जे कर लिए गए, परकोटों के आजू बाजू में बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना दी गई है, जिसकी वजह से परकोटा भी आज अपनी आभा खो रहा है। परकोटे का जो स्वरूप है वो बिगड़ रहा है। किसने किए कब्जे महाराज साहब? ये वर्ग विशेष को ये पिछली कांग्रेस काल में 5 साल में तेज गति से अतिक्रमण होते गए और इसमें सरकार का संरक्षण रहा है। विशेष वर्ग को लाभ देने की नीयत से सरकार इनको कब्जा कराती गई है और आज ये स्थिति हो गई है कि वहां पर कब्जेधारी सरकारी संपत्तियों पर कब्जा करके बैठे हैं।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।